माँ भगवती के चरणों में नमन। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे हम साथियों, सभी को क्षमा गणी। जय माता जी की। ये जो अभी आपके सामने छैल सिंह के पिता और बेटे थे, हाँ हम सामंत हैं, उस चीज के सामंत हैं कि अपना हमने सर्वोच्च देके इस भारत को बनाया, इस बात के हम सामंत हैं। इस सामंतशाही की सजा हमें मिल रही है, जिसके घर पे 5-10 बीघा जमीन है, इस बात की सजा हमें मिल रही है। अगर ये सामंतशाही आज से 70 साल पहले हमारे में होती तो दूसरी कास्ट के पास जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता। हम सामंत नहीं है। और किसी ने कहा गांव में ठाकुर गांव में 2 तरह के होते हैं, मैं बताता हूं। एक ठाकुर जी का मंदिर होता है जिसको कृष्ण भगवान का मंदिर कहा जाता है, भगवान सबकी रक्षा करता है। एक ठाकुर हम, जिन्होंने 36 कौम की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, इस बात के हम सामंत हैं। आज वो कहते हैं हम भेदभाव करते हैं, राजपूत भेदभाव करता है। मैं कहता हूं एक ऐसा घर बता दो, एक ऐसा परिवार बता दो। अगर सर्वमान्य भगवान की बात करें, श्री राम के गुरु वाल्मीकि थे, श्री राम के साथ पढ़ने वाला केवट उनकी क्लासमेट था, तो कहां से भेदभाव हो गए? जब वो सुबरी के बेर खाता है, भील जाति के बेर खाता है, तो कहां से भेदभाव पैदा हो गए? ये मेरे को बताओ। आज हमारे घरों में शादियां होती है तो पहले जिसको डोली या राणा जी कहा जाता है उनकी पूजा होती है, उनकी जाजम बिठाई जाती है, उसके बाद हमारे सांसारिक पर्व पूरे होते हैं। अब कैसे कह सकते हो हम भेदभाव करते हैं? आज हमारे घर में किसी की डेथ होती है, जब तक वाल्मीकि नहीं आता हमारे घर में पूजा पाठ शुरू नहीं होता। ये कैसे भेदभाव संभव हो सकता है? आप सोचो। ये सरकारें अगर ये कहती है, हम बताते हैं हम बंधन और बाध्य नहीं है, हम संविधान मानने के लिए उस बंधन में है कि हमारे बुजुर्गों ने इस भारत बनाने के लिए कहा था, हम इस संविधान को मानेंगे, उसका हमारे बंधन है, हम बाध्य नहीं है। ये गलतियां मत कर लेना कि हम किसी के बाध्य हैं। एक मैं बात बताता हूं, जब रावण माता सीता को लेके गया, जब उसने अशोक वाटिका में उसको हाथ लगाना चाहा तो वो तिनके के सहारे खड़ी हो गई। उसने रावण से कहा कि रावण तू ये सोचता है मैं कमजोर हूं। मेरे पति ने कहा रावण का समय गलत है, तेरे को जाके इस संसार में एक ऐसी पैदा करनी है बात को जिससे संसार को ज्ञान मिले। तू ये मत समझ कि तू ताकतवर है, तू जिस धनुष को उठा नहीं सका उससे मैं बचपन में खेला करती थी। तो ये सरकारें सोच ले, अगर राजपूत और 36 को हम अपनी पर आ जाए, सत्ता ही नहीं रहने देंगे हम इसमें। और किसी ने कहा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भेदभाव करती है। मैं मेघवाड़ों का एग्जाम्पल देता हूं आपको। डांगावास कांड हुआ था, उस टाइम ना तो हनुमान बेनीवाल आए थे, ना SC/ST के कोई नेता आए थे, ना कांग्रेस बीजेपी के कोई नेता आए। यही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है जो वो CBI जांच करवाई। उस टाइम आप लोग कहां थे? कहां थी ये भीमसेना दीमसेना? मैं बताता हूं। और मैं कहता हूं जाति से कोई नीच नहीं होता, नीच होता है अपने कर्मों से। मैं उसका एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको। भगवान वाल्मीकि, जिनको हम भगवान मानते हैं, वो वाल्मीकि समाज से थे। मीरा के गुरु रविदास, वो मेघवाड़ समाज से थे। करणी माता से पहले पूजा किसकी होती है आपको पता है। रामदेव जी से पहले पूजा किसकी होती? दाढ़ी बाई की होती, सब पता है। तो ये क्षत्रियों के पीछे जो ये षड्यंत्र चलाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में गलत है। हमने तलवारें रखी है, तलवारें चलाने आज भी हम नहीं भूले, चलाने की औकात रखते हैं। जिस दिन सुखदेव सिंह जैसा नेतृत्व हमें यह आदेश करेगा कि जाओ, उस दिन ये देखना सरकारों, ये बेल्ट की नौकरी जो लोग करते हैं ना नेताओं की गुलामी से, वो हमारे सामने मरे नहीं टिक सकते। हम लिख के देते हैं। हमने उन बेल्ट की नौकरी वालों को दौड़ते देखा है साम्राज्य में। ये वही सुखदेव सिंह है जो आपके बीच बैठा है, ये वही CBI जांच है। अगर चाहता है, हम ये नहीं कहते, इंद्र कुमार जो खत्म हुआ हमारे परिवार का बच्चा था, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है, कोई कहता नहीं है। मगर बात जब न्याय और अन्याय की हो तो हम न्याय के साथ रहेंगे। अगर ये आप लोगों में से किसी ने कहा हो कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना समाज का पक्ष लेती है, मैं आपको कहता हूं कोई भी कुल से नहीं, अपने योग्यता से क्षत्रिय होता है। ये बात आप ध्यान रखें। महाभारत में कर्ण को शुद्ध पुत्र कहा गया था, मगर वो कर्म से क्षत्रिय था। इसलिए कहता हूं क्षत्रिय वो होता है जो 36 कौम की रक्षा के लिए अपनी औलाद को बलिदान कर दे, वो क्षत्रिय है। आप इस बात की कल्पना मत करो। और मैं कहता हूं अगर किसी ने कहा अगर इस सामंतशाही का सबसे ज्यादा जहर अगर किसी ने पिया है ना तो वह हम राजपूत ने पिया है, किसी और ने नहीं पिया। मैं कहता हूं अगर 1950 से पहले जितनी लड़ाइयां आप देख लो, ठाकुरों के हाथ में सिर्फ लड़ाई में तलवार पाती आई है।
और जो आज राम राम खमागणी करते हो ना, जिसने ये कहा कि हमने या सामंतों ने जो भारत में अखंड भारत बनाया है उसमें इज्जत नहीं है, मैं कहता हूं बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया, जोगेश्वर मंडल ने पाकिस्तान का संविधान बनाया। कोई दिन मनाता है क्या पाकिस्तान में? मेरे को ये बताओ आप। आज भी आज जगह जगह बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां लगी है। कोई बताए मेरे को पाकिस्तान में एक भी जोगेश्वर मंडल की मूर्ति लगी है तो बताओ। नहीं लगी ना। जहां पाकिस्तान में हम ये आज भी कहते हैं, समय की कमी है, मेरे बाद बहुत से वक्त है, मगर हम ये आज आपसे फिर कहना चाहते हैं, करनी सेना जो कहती है वो करके गुजरती है। ये सरकारें ध्यान कर ले। 3.25 आपका है, 3.5 हम बजाएंगे आपका। जय भवानी खमागणी।